सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं कल की हम। अब आरबीआई पॉलिसी का टाइमिंग आ गया है और अभी 2 दिन आरबीआई की पॉलिसी चलेगी। उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा अब वॉलेटाइल होने की संभावना है। और आज भी कुछ कम वॉलेटाइल नहीं था, अगर आपने देखा हो। आज भी काफी अच्छे अच्छे मूव्स आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में आई थिंक ये गोल्डन पीरियड चल रहा है अगर किसी को पैसे कमाने हैं, लेकिन आपको उसके लिए सही जगह पे उसको पकड़ना पड़ेगा। या तो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या फिर आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, तो दोनों केस में। लेकिन अगर आपने कहीं गलत जगह एंट्री कर ली, मान लो अब जैसे हमने कल क्या बात करी थी, कल हमने बात करी थी कि 38,070 के ऊपर बाय करेंगे हम। और मैंने आपको हमेशा बताया बैंक निफ्टी में आपका पहला टारगेट 100 पॉइंट से 125 पॉइंट के बीच में होना चाहिए और वहां पे आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक होना चाहिए। 38,070 के ऊपर निकला, कहाँ तक गया? 38,183 तक, ऑलमोस्ट 115 पॉइंट का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे किसी ने ये सोच के बाय कर लिया हो, या किसी ने यहाँ पे मान लो यहाँ पे आया रिटेस्ट करके और यहाँ उसको ग्रीन कैंडल दी, उसने इस बेस पे बाय कर लिया हो कि ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे से जाकर ऊपर जाएगा। पहली बात तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, अगर आप ध्यान से देखो। उसके बाद ये दो कैंडल को आप कभी कंसोलिडेशन मान नहीं सकते। दूसरी चीज, मार्केट में जब आपने ये ट्रेड ले लिया था, अगर किसी ने ये ले लिया हो और किसी ने यहाँ पे बाय करा हो, जैसे मैंने बोला कि गलत जगह पे अगर आपने पकड़ लिया मार्केट को, इससे यहाँ पे देखो एक पैटर्न बना हुआ है, इनगल्फिंग पैटर्न। और मैंने आपको हमेशा बताया कि ट्रेंड के बाद ये दो पैटर्न, कौन से दो पैटर्न, एक ये शूटिंग स्टार और एक ये वाला जो इंगल्फिंग पैटर्न है, ये बहुत अच्छे चलते हैं। और कभी भी आपको ये पैटर्न मिले कम से कम 200 250 या 150 200 पॉइंट के बाद, तो आप इस पे हमेशा ट्रेड लिया करो। एटलीस्ट 10 में से 7 बार ये ट्रेड चलेगा और बहुत बड़े बड़े आपको प्रॉफिट भी देता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी आज के रिव्यू की। सेलिंग का लेवल क्या था हमारा आज का? हमारा लेवल बैंक निफ्टी का 750 का था। और 750 के नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 620 का था। फर्स्ट टारगेट आया अगेन 759 के नीचे, अगर आपने शॉर्ट करा होगा। अब देखो कहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ, ये बात समझनी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लेवल्स के हिसाब से करते हो। अभी स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ मैं। अगर आप लेवल्स की बात करते हो तो अगर देखो मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ आई, 759 के नीचे, इस कैंडल के नीचे दी क्लोजिंग मार्केट ने। उसका लो कब टूटा? लो उसका यहाँ टूटा। तो आप यहाँ तक अगर वेट करोगे 700 से, आपको 80 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा ये सिर्फ। अब यहाँ पे 80 पॉइंट के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं और नीचे जाएगा। आप सेकंड टारगेट के लिए बैठ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड दिखना पड़ेगा। आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ का रिवॉर्ड नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से थोड़ा सा देख के चलना होता है। अब यहाँ पे एक और सेटअप होता है कि मार्केट कभी भी नीचे खुले और ऊपर अपनी क्लोजिंग के आसपास आए। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया मार्केट ने। अब ये धीरे धीरे आप डिफरेंट बहुत सारे सेटअप है मार्केट में ट्रेड करने के। या तो आप एक सेटअप बना लो। अब कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि कुछ लोग एक ही सेटअप पे ट्रेड नहीं कर सकते डेली। कुछ लोगों को मार्केट अच्छा लगता है समझने में, कि वो चाहते हैं कि मार्केट को समझे और मार्केट जैसा वो समझ रहे हैं वैसा परफॉर्म करे, और उसमें एक अलग ही थोड़ा सा किक मिलती है। तो वो कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे 90% या 80% लोग ऐसे ही हैं जो रैंडमली ट्रेड करते हैं, या मार्केट में सिर्फ मार्केट में कुछ एडिशनल इनकम के लिए आते हैं। वो अब इसको पैशन नहीं बनाना चाहते, वो बस पैसा कमाना चाहते हैं थोड़ा बहुत साइड से। तो उन लोगों के स्ट्रेटेजी के लिए ही फॉलो करना चाहिए, उन लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए प्राइस एक्शन में। क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के लिए बहुत ज्यादा आपको ऑब्जर्वेंस की जरूरत है चार्ट की, और उसके लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है। अब अब कल क्या हो सकता है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे एक व्यू ले लेते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। मार्केट में एक पॉजिटिव चीज है और एक नेगेटिव चीज है। पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज ये है कि हमारा जो ये वाला रेसिस्टेंस था, या आप साइकोलॉजिकल लेवल बोलो 38,000, उसके ऊपर क्लोजिंग करी है। नेगेटिव चीज भी अब मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हमने पहले बात करी थी, हमने इस वीक का टारगेट क्या था हमारा? इस वीक का टारगेट हमारा ये था कि 38,300 या 120 के आसपास जाना चाहिए। और आज मार्केट में 180 या 200 तक के आसपास आ गया है। ये मार्क कर देता हूँ। तो सीधी सी बात है, अब हमारा ये वाला जो रेसिस्टेंस जोन था, ये वाला जोन 38,000 के आसपास का, यहाँ पे जो आ रहा था, ये जो रेसिस्टेंस ले रहा था मार्केट, ये क्रॉस हो गया है। लेकिन अभी अगर आप ध्यान से देखो तो क्रॉस नहीं हुआ है। पॉजिटिव चीज सिर्फ यही 38,000 के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है। हालांकि लास्ट में फॉल आया है, जो अगर मैं ट्रेडेड प्राइस दिखाऊं तो 876 के आसपास है। 37,876 के आसपास। अब अगर मार्केट यहाँ से निकलता है, अगर डेली चार्ट पर अगर हम देखें, तो हमें नियर बाय रेसिस्टेंस क्या दिख रहा है? नियर बाय रेसिस्टेंस सबसे पहले तो अगर मैं मार्क करूँ तो हमारे पास ये वाला जोन आएगा 38,280। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो अगला रेसिस्टेंस, नियर बाय रेसिस्टेंस क्या है डेली चार्ट पे? जो कि आएगा हमारा 38,463। अब देखो ये दो रेसिस्टेंस आ गए हमारे। अब नीचे अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट को कल ही नीचे जाना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो एटलीस्ट 38,500, या फिर ये जो ऊपर का 38,800 का जोन है, यहाँ तक मार्केट आराम से जा सकता है। ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे। देखो, जो मैं आपसे नेगेटिव चीज कह रहा था 5 मिनट की चीज पे देखिए आपको। नेगेटिव चीज ये थी कि मार्केट में ये जो लास्ट में सेल ऑफ आया, कभी भी ऐसा, वो भी लास्ट के 15 मिनट में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ गेम हो सकता है। कल हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो और थोड़ा सा मार्केट में कल बायर्स को निकाला जाए, उसके बाद फिर एक रैली की जाए। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है मार्केट को, तो मार्केट को जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को तोड़ना पड़ेगा अगर मार्केट को कोई ट्रेंड चेंज करना है। और मैंने आपको हमेशा बताया, ट्रेंड लाइन टूटने से ट्रेंड चेंज नहीं होगा। उसके बाद मार्केट को अपना प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक करना पड़ेगा। देन मार्केट में हम ये जो स्विंग्स हैं, अगर ये हिट होते जाएंगे, कहीं ना कहीं ये एक बहुत लंबा ट्रेंड, अगर आप देखो ऑलमोस्ट 28 4 दिन का ट्रेंड टूट सकता है। लेकिन 4 दिन से अभी मार्केट में ट्रेंड नहीं टूटा है। ठीक है। तो अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और हम देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। अब हमने, जैसे हमने मार्क करे ऑलरेडी लेवल डेली चार्ट पे।
अब बाइंग के लिए अगर आपको देखा जाए तो देखो बाइंग इससे ऊपर तो होगी नहीं। अब यहाँ से भी आप देखो ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट का फॉल आया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा ये वाला जोन। मैं इसको मार्क कर देता हूँ सबसे पहले। ये जोन क्या है, 38,180 के आसपास का। अब 180 से 280 के पास फिर से रेसिस्टेंस है। तो बाइंग जैसा मैं कहता हूँ कि 100 पॉइंट के लिए आपको जाना है तो आप जाओ, अदरवाइज बाइंग में 280 के ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको 450 तक का टारगेट मिल सकता है। तो अभी बाइंग का क्या सिनेरियो होगा हमारा, 180 के ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन 280 पे प्रॉफिट आधा जरूर बुक करोगे, और उसके बाद फिर 380 या 400 तक का टारगेट रख सकते हो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई और निकला। ठीक है, अब सेल कहाँ करना है। अब सेल के लिए जैसा मैं कहता हूँ, देखो ये वाला जो जोन था, इस जोन को ले लो आप। ये जोन में पहले क्या हो रहा था, रेसिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर अंदर आ गया, उसका ब्रेकआउट करा, ऊपर गया, लेकिन फिर से इसके अंदर आ गया, तो कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस है। तो एक हम जो प्राइस एक्शन में हम साइकोलॉजी ये भी लगाते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर दोबारा क्लोज होता है जून के तो बाय हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। अगर मैं सेलिंग के लिए अगर आपको बताऊं तो सेलिंग हम कहाँ करेंगे, सेलिंग हम दो जगह कर सकते हैं। एक हमारे पास एग्जैक्टली हैंडमेड लेवल है, और वो क्या है हमारे पास, वो लेवल है हमारे पास ये वाला, ये जो जोन है। आप सीधे इसके नीचे, ये मैंने कल भी आपको सेम जोन दिया था 750 का, आज भी मैं आपको सेम ही जोन दे रहा हूँ कि हम ट्रेड करेंगे 750 के नीचे। पहला टारगेट हमारा उस केस में आज का लो हो जाएगा जो कि 620 के आसपास का है, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का टारगेट है ये ब्रेक हो गया तो दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा ये वाला जोन। और मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ 525 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहाँ तक मार्केट में टारगेट आ सकता है हमारा। ठीक है, बाइंग की हमने बात कर ली, 180 के ऊपर निकलेगा तो 280 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करना है, क्योंकि मार्केट 280 पे रेसिस्टेंस है, तो ऊपर निकलता है तो आई थिंक 450 तक जा सकता है मार्केट। और स्ट्रेटेजी भी देखते रहना, स्ट्रेटेजी में कोई ट्रेड करा है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि आज से मैंने, मतलब कल मैंने उसके ऊपर ट्रेड नहीं किया था, आज मैंने उसके ऊपर ट्रेड किया था। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, उसको उसमें भी आपको मैं अभी उसको ये देख रहा हूँ कि उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है मिनिमम। लाइक अगर हम डेली उस स्ट्रेटेजी का ट्रेड लें तो उसकी टेस्टिंग में आपको दिखाता रहूंगा जैसा भी होगा। तो आज भी हमने एक लॉट में कुछ 70 पॉइंट के आसपास निकाले थे शायद। आप देखो मैंने यही ट्रेड लिया था एक 1051 पे। और ट्रेड किस बेस पे लिया था, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी अपनी। क्या स्ट्रेटेजी थी, यहाँ पे जो टिकर आया था, मैं यहाँ पे जो टिकर आया था यहाँ मैंने ट्रेड लिया था कहीं, अगर आप देखो ये कब आया था 1051। उसके बाद अगर आप मेरा ट्रेड देखोगे तो 1051 का था, लेकिन आपको इस ट्रेड में बस लगा के छोड़ दो, टारगेट लगा के छोड़ दो 20% का। अभी मैंने 20% लगाया, मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ कि कितने दिन 20% चलता है, कितने दिन 15% चलता है, उस हिसाब से हम मिनिमम अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तो 1800 का प्रॉफिट था, इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया था। ठीक है, तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर मैं ग्लोबल मार्केट देखूं अभी तो एक 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी जहां क्लोजिंग हुई है या लास्ट ट्रेडेड प्राइस उसकी गैप अप भी, तो अगर मार्केट इसी जोन के आसपास कल फिर खुलता है, थोड़ा सा नीचे खुलता है और थोड़ा सा हल्का जाके यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे एक हमें शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अगर जो प्राइस एक्शन को समझता है वही ले। यहाँ पे खुलता है, यहाँ थोड़ा जाता है ऊपर, रेजिस्टेंस बनाता है, जो पैटर्न बनाया बताया मैंने रिवर्सल के, तो यहाँ से एक शॉर्ट का भी ले सकते हैं। बाइंग होगी अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा और सस्टेन करेगा फिर ऊपर जाएगा, तो हम 450 400 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये निफ्टी में हमारे कल के लेवल्स मार्क्ड हैं, पहले 5 मिनट के चार्ट पे इसका रिव्यू कर लेते हैं। क्या बात करी थी कल हमने, हम ट्रेड करेंगे कहाँ पे, 250 के नीचे, 200 टारगेट था 250 के नीचे। अब मैंने एक चीज और बताई हुई आपको, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स, तो वो वीडियो जरूर देखना अगर, क्योंकि आप अगर रैंडमली लेवल्स को फॉलो कर रहे हो मेरे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी मार्केट इतनी ऊपर से लगातार गिरते हुए आगे तोड़ेगा तो उसको ट्रेड नहीं करना। फिर भी किसी ने ट्रेड करा होगा 250 से, तो ऑलमोस्ट उसको 30 से 40 पॉइंट ही मिले, फिर वहां से रिवर्सल आया। ठीक है, अब किसी को पैटर्न्स पता है, अगर आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बना, तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, यहाँ पे आपको आराम से 1:1 का ट्रेड मिल सकता था। तो ट्रेड करने के तरीके बहुत हैं, बट आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ऊपर जाके देखो एम पैटर्न बना था, लेकिन लास्ट में किसने देखा होगा ये, ठीक है, तो किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा। अब हमारी बाइंग थी 356 के ऊपर, लेकिन इसमें भी लास्ट में हुआ 235 पे, 356 से हमारा ऑलमोस्ट 400 के आसपास तक गया, और वहीं तक का हमारा मैक्सिमम इस वीक का भी टारगेट था। तो कहीं ना कहीं शायद मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा। और 17,400 का जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया। मैक्सिमम टारगेट 17,600 का था, लेकिन 17,400 उसका मेन हर्डल था। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, रिमूव ड्राइंग्स। देखो इसमें बहुत ही बना बनाया सेटअप है, हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। मार्केट ने एक बार यहाँ टेस्ट करा, दो बार यहाँ टेस्ट करा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे पीछे भी एक सपोर्ट है, क्या हो सकता है यहाँ पे, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है नीचे आता है, या तो मार्केट इसको तोड़ के नीचे जाएगा या फिर यहाँ से बाइंग आएगी। फ्लैट खुला, इसके नीचे गया, कोई हमें बाइंग का प्रेशर मिला। बाइंग का प्रेशर क्या होता है, या तो कोई रेंज बन के ऊपर की साइड उस रेंज को निकाला, या फिर नीचे गया यहाँ पे इस तरह की एक हैमर कैंडल बनाई, या फिर एक यहाँ पे बाइक ने ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन मार्केट ने तुरंत एक इनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बना दी। तो ये दो तीन पैटर्न होते हैं, यहाँ पे आता हूँ बाइक देख सकते हो। अब सेल कब करोगे, 217 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है रेड कलर की, मैं यहाँ से बना देता हूँ, यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करके फिर नीचे जाता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। अब उसके इसमें टारगेट करेंगे आपके 217 के नीचे। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये वाला जो स्विंग है,
138 के आसपास का, और ये हमें थोड़ा सा, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, 150 के आसपास का, ये 60 से 70 पॉइंट मिल जाएंगे। ये भी निकलता है मार्केट तो हमें यहाँ तक का 17,100 तक का कल हमें टारगेट मिल सकता है। और कल लग रहा है मुझे कि मार्केट शायद थोड़ा सा फंसाएगा, हो सकता है साइडवेज हो जाए क्योंकि आरबीआई पॉलिसी भी है, लेकिन ध्यान से ट्रेड कर रहा हूँ हमेशा। अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता आपको चार्ट वगैरह तो आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ठीक है। बाइंग हम इसके ऊपर कर सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट हमारा 17,400 के ऊपर कर सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट 17,500। ऊपर की साइड अगर मैं पीछे जाऊँ, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, पीछे अगर आपको ज्यादा जाना पड़े तो आप 50-50 पॉइंट जोड़ लो, जो भी आपका लेवल है। अभी देखो पीछे, काफी पीछे तक भी टारगेट नहीं मिल रहा है मेरे को, यहाँ कहीं दिख रहा है हमें जोन। तो ये वाला जो मेरे को गैप सा दिख रहा है 17,469, पहले इसको मार्क कर लेते हैं। 17,450, तो 17,450 या 17,470 तक का टारगेट रह सकता है हमारा। बट बाइंग की साइड में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो जैसा भी है ध्यान से ट्रेड करना। बाकी मैं अभी शायद एक अपना चैनल और लगाऊंगा, उसमें सिर्फ लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस आएंगे, मतलब एनालिसिस यहाँ पे चलती रहेगी, लाइव ट्रेडिंग उस पर आएगी, क्योंकि मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग शुरू करूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ किसी रीजन की वजह से। तो अब देखो मैं शायद शुरू कर लूंगा वो शायद इस महीने या अगले महीने, बट यहाँ पे एनालिसिस चालू रहेगी। बाकी ये चैनल सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।